बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के रूस जाने का इंतज़ार था और पीछे से बहुत सी अहम मुलाकातें हो गई हैं, बहुत सी अहम बातें तय हो गई हैं और हो भी रही हैं। यानी ऐसे कि इमरान खान साहब वहाँ पर हैं और पीछे जितना हो सके मुलाकातें करके बात तय कर ली जाए। 48 घंटे का ये जो फिगर है ये बहुत ज़्यादा अहम हो गया है। इसकी चहमगोइयाँ हो रही हैं। ख़ास तौर पर एक अहम तरीन अब जो जमात बनी हुई है वो है काफ लीग, उसकी तरफ से 48 घंटे मांग लिए गए हैं। अब इन्हीं 48 घंटों में फैसला हो जाना है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नंबर गेम पूरी करना कोई मसला नहीं रहा और वाकई अपोजिशन नंबर गेम पूरी कर चुकी है। नंबर बस पूरे आ गए हैं। ये सिर्फ 8-10 के हिस्से का जो फर्क था, आप समझिए कि अगर 6 लोग भी तहरीक इंसाफ की तरफ से इधर आ जाते हैं तो इनके पास 172 का फिगर पूरा हो जाएगा, क्योंकि वहां से कम होंगे और इस तरफ प्लस हो जाएंगे। इसी में एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आई कि 11 लोग 11 MNAs काफ लीग को यकीन दहानी करवा चुके हैं परवेज इलाही साहब को, चौधरी शुजात को, कि वो उनके साथ हैं। यानी जो फैसला चौधरी शुजात और परवेज इलाही करेंगे इन 11 MNAs को वो कबूल होगा। इसके साथ अब देखिए कि ये भी बताया जा रहा है कि 3 की तो चौधरी शुजात हुसैन से बात भी करवा दी गई है। यहां तक मामला आगे बढ़ चुके हैं। अब आप सोचिए कि काफ लीग के अपने MNAs और 11 दीगर MNAs, ये अब ग्रुप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इसीलिए अब 48 घंटे का वक्त जो परवेज इलाही साहब की तरफ से कहा गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुलाकात में, अब उसी में ये फैसला हो जाना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब मिले हैं जाकर परवेज इलाही साहब से और उनको कहा है कि जी जो भी वादे किए जाएंगे वो पूरे होंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। क्योंकि इससे पहले कहा गया था, आपको याद है कि परवेज इलाही साहब ने कहा था जी अभी तो खाना नहीं पका, अभी तो देग शेक नहीं तैयार हुई, अभी तो सिर्फ चीजें तय हो रही हैं, फिर देखा जाएगा। अब जब जरदारी साहब ने उनको बुलाया है तो हर चीज उनके सामने रख दी है कि क्या हमारा प्लान है। वो प्लान भी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सेटअप का प्लान है वो क्या है और परवेज इलाही का उसमें क्या रोल है, और क्यों अब कई सहाफ़ी ये लिख रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, ये बातें क्यों कही जा रही हैं। और खुर्शीद शाह साहब और इनके साथ साथ राजा परवेज अशरफ का साहब का नाम पहले लिया जा रहा था वज़ीर आज़म के लिए, अब क्या हो रहा है। और अब देखिए कि MQM और इनके साथ काफ लीग की मुलाकात ये भी अहमियत इख्तियार करके ये भी होने वाली है। लेकिन मामला रुका कहां हुआ है? नंबर गेम अगर पूरी है तो मामला रुका कहां हुआ है? क्यों एक कमेटी बनाने का कह दिया गया है? क्यों इस चीज की नौबत आ गई है? क्यों ये कहा जा रहा है कि जी एक कमेटी तश्कील दी जा रही है कि जो ये तय करेगी कि आखिर कब लानी है अदम इत्मीनाद की तहरीक, यानी डेट कब डिसाइड होगी। तो ये भी वजह क्या है इसकी कि हर दफा एक नई कमेटी क्यों बनानी पड़ रही है। तो जनाब पहले मैं आपको सेटअप का बता देता हूं कि जी अदम इत्मीनाद की तहरीक कामयाब होने की सूरत में जो सेटअप डिसाइड हुआ है, जो पेश किया गया है परवेज इलाही को, काफ लीग को उनके सामने, वो है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली खुर्शीद शाह और पंजाब में वज़ीर आला होंगे परवेज इलाही। जबकि सिंध का कुछ नहीं, सिंध जनाब पूरे का पूरा पीपल्स पार्टी के पास जैसे है, और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब का ग्रुप, ये मिलकर वहां पर मामला चलाएंगे। ये है जनाब सेटअप की तफसील जो डिसाइड हुई है। मगर मसला यहां है कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि फिर आपने इलेक्शन जल्दी फिर अनाउंस करने हैं, इलेक्शंस की तरफ जल्दी जाना है। क्योंकि पहले तो नून लीग मान ही नहीं रही थी, नवाज शरीफ साहब किसी सूरत नहीं मान रहे थे, शहबाज शरीफ साहब किसी सूरत नहीं मान रहे थे कि परवेज इलाही वज़ीर आला हो। उनको इनसे खौफ है, मतलब उनको उस्मान बुज़दार साहब से कोई खौफ नहीं है कि वो उनके लोग तोड़ सकते हैं। उस्मान बुज़दार साहब तो एक खुद MP हैं, उनके साथ एक दूसरा कोई MP है नहीं, यानी वो तो 2-3 सीटें भी अपने साथ नहीं निकाल सकते या कुछ कर सकते। तो लेकिन परवेज इलाही साहब का किस्सा जरा मुख्तलिफ है, तो उनमें सलाहियत है, वो जोड़ तोड़ भी कर सकते हैं, वो और लॉबिंग भी कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग अपना ग्रुप और ब्यूरोक्रेसी को भी जानते हैं, इन सारे मामला साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, उनसे इनको खौफ है। तो लिहाजा वो किसी सूरत मान नहीं रहे थे। फिर आखिरकार मान लिया गया कि जी किसी तरह से इमरान खान से तो छुटकारा मिले, बस माइनस इमरान खान, कुछ भी कर लो माइनस इमरान खान, इससे पहले कि ये कुछ तैनातियां कर दे फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा, तो फिर तो अगली बारी भी हमें नहीं मिलनी, इसको तो निकालो किसी तरह। तो फिर आखिरकार परवेज इलाही साहब के नाम पर बतौर वज़ीर आला पंजाब मान लिया गया। लेकिन
जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि नंबर गेम पूरी है, हर चीज पूरी है, फिर कमेटी क्यों है, कब लानी है, और मामला कहां सिर्फ रुक गया है, इसी वजह से अगले 48 घंटे में फैसला हो जाना है। अगर ये मामला बन जाता है तो फिर ज़ाहिर तरीके अदम एतमाद भी आ जाएगी और जिसकी कामयाबी के इम्कानात भी हैं। और अगर इस मामले पर बात ना बनी तो फिर इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म रहेंगे। वो मामला क्या है? वो है इलेक्शंस का। नून लीग ये कह रही है कि फिर इलेक्शंस, मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जी क्या परवेज इलाही साहब आ जाएं वज़ीर आला, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करें, यानी सब कुछ खत्म किया जाए और इलेक्शन की तरफ मामला जाए। असेंबलियां जो है वो एक तरह से आप समझेंगे खत्म होने की तरफ जाएं, केयरटेकर सेटअप डिसाइड करके, केयरटेकर सेटअप के सपुर्द करके काम और इलेक्शन हो। लेकिन चौधरी बिरादरान नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, इलेक्शंस फिर उसके बाद टाइम पर होंगे, वजारत आला हमारे पास, इलेक्शंस फिर टाइम पर हों। अब नून लीग ये बर्दाश्त नहीं कर रही और यहां पर मामला रुका हुआ है। वो ये जरूर कह रहे हैं, मौलाना साहब ने वादे किए हैं, यकीन दिलाया है कि जो कहते हैं, जिस तरह की यकीन दहानी कहते हैं, जो आपसे वादे होंगे पूरे होंगे। जो आगे सेटअप आ रहा है, फ्यूचर सेटअप जो भी बनेगा, जिस तरह भी बनेगा, जब हम आएंगे, उनका ख्याल है कि नए इलेक्शन होंगे तो 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी पीडीएम की और शायद पीपल्स पार्टी साथ हो, जिस तरह भी, तो उसमें आपको बहुत अहम सीटें दी जाएंगी, बहुत अहम आपको एडजस्ट किया जाएगा अहम तरीके से। जिस तरह एक दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे पीपल्स पार्टी के दौर में परवेज इलाही साहब, उस तरह आपको और जो भी। लेकिन परवेज इलाही साहब काफ लीग ने आगे जवाब दिया है कि जनाब अभी तो फ्यूचर सेटअप कोई आया नहीं, वो क्या आता है, क्या होता है, कब आता है, वो तो देखी जाएगी और हमें नून लीग पर एतबार नहीं। हम इनसे इतनी दफा धोखा खा चुके हैं कि सवाल ही नहीं पैदा इन पर एतबार करें। जो होना है अब होना है, फ्यूचर सेटअप को छोड़ें। लिहाजा वो कहते हैं कि हम फिर आए तो फिर रहें। यहां पर असल में मामला रुका हुआ है। ये है मेन प्रॉब्लम। एक और भी कहानी चल रही है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और अगर आप इसको देखें तो यकीनन इस पर इंसान दंग रह जाता है कि ये तो सोचा ही नहीं कि हर क्रूशल मौके पर जरदारी साहब ने अपने पत्ते बड़े जबरदस्त तरीके से खेले। यानी वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में भी नून लीग से आगे निकल गए, गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने बड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखा दी, सिंध हुकूमत पहले ही उनके पास है, ज़ाहिर वफाक में आना चाहते हैं, अभी उनको अपोजिशन नज़र नहीं आ रही। पंजाब में जब तक वो कोई अपना वोट बैंक बेहतर नहीं करते तब तक नहीं है, और उसके लिए उनको नून लीग को डेंट डालना है। तो ये भी तो हो सकता है कि जनाब कि सारा कुछ आ जाए, परवेज इलाही वज़ीर आला आ जाए, लेकिन नून लीग को इसमें से कुछ ना मिले, यानी वहां पर तरीक़त सेंटर में कामयाब ना हो, पंजाब में कामयाब हो जाए। ये ना हो कि जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन तो जाए और उसके बाद कंटिन्यू करे तो सारी नून लीग ही बर्बाद हो जाए। क्यों? हालात ऐसे हैं कि इस 1.25 साल या 1.5 साल को लेकर हम क्या करेंगे। जितनी खामियां होंगी, जितनी माशी तौर पर परेशानियां होंगी, वो सब, या महंगाई हम कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, वो सब हमें हमारे गले पड़ेंगी। और उसके बाद नए इलेक्शन में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को सेटिस्फाई करना। जी आपको तो 1.5 साल मिल गया था, आपने इमरान खान को निकाला, आप तो बड़े वादे करते थे, आप तो ये कहते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इमरान खान के जाते ही सारे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, महंगाई बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, पेट्रोल शायद कोई 100 रुपये लीटर पर फौरी हम ले आएंगे, डॉलर जो है वो 100 रुपये पर आ जाएगा 175 से। और यहाँ पर जनाब देखिए, हम वही जिस तरह शहबाज शरीफ किया करते हैं कि जी 3 महीने 6 महीने में इन्हें कर दिया मैंने, लोड शेडिंग खत्म कर दी, मेरा नाम बदल देना और ये सब बातें, तो आप तो वो कहते थे, और 1.5 साल में आप कुछ भी नहीं कर सके। तो ये कहीं उनके लिए, यानी नून लीग को उल्टा लेने के देने ना पड़ जाए, ये भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। बहरहाल आपको क्या नजर आ रहा है होते हुए जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।